गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज हम कुछ नए फार्मूला के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला करता क्या है। वैसे तो मोस्टली विजुअल बेसिक में यूज करते हैं हम लोग। कभी भी जब हम विजुअल बेसिक का कोड लिखते हैं तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जब हमें सेल का एड्रेस यूज करना पड़ता है, राइट दोस्तों। ठीक है, ये क्या फॉर्मूले में, जैसे कि आपको कोई लिस्ट दी गई है, ठीक है, और आपको माने आपके पास बहुत बड़ी सीट्स हैं, ठीक है, लाखों रोज है रिकॉर्ड से, लेकिन आपको ये पता है कि किस सेल एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जब आपको किसी सेल एड्रेस के बेस पे कोई वैल्यू का पता करना हो तब हम इंडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं इसको। अब जैसे कि ये द टाइप एड्रेस ऑफ एनी ऑफ द सेल्स इन द अबोव टेबल सच एज G6, राइट। तो मैं क्या काम करूँ, फॉर्मूला में यहाँ पे लगाऊंगा इक्वस टू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, INDIR, इनडायरेक्ट। करना क्या है, और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आपका सेल एड्रेस लेगा। जैसे कि मेरे को करना है, किसका करना लेता हूँ मैं, G7 का कर लेते हैं, G और 7, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 10 आया। अब G7 पे देखिए क्या है हमारा, G ये है हमारा, और 7 हमारा ये आया। ठीक है, तो G7 ये हमारा एड्रेस हो गया, और इस पे वैल्यू 110 वही यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आप इस पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लिया मैं, ये तो मैंने यहाँ से एक वैल्यू पिक किया है, राइट। और आप इसको, मैं तो मैनुअली मैंने इसको एड्रेस सेल एड्रेस डाला था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट, और सेल एड्रेस मेरा यहाँ से पिक कर लेगा, ब्रैकेट लो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपने सेल एड्रेस किसी सेल के ऊपर दिया हुआ है वहां से तो ये विदाउट कोटेशन मार्क के भी पिक कर लेता है, लेकिन ऐसे आपको कोटेशन मार्क देना ही है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला था कि जब आपको किसी दूसरी सीट से भी उठाना होता है तो वैल्यू तो भी उठा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इन्फो करके एक सीट से यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ, या फिर ये क्या है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन, इसका एड्रेस क्या है, C3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लेके आते हैं इक्वस टू इनडायरेक्ट। ठीक है, कहाँ से लेके आनी वैल्यू, सीट्स, इन्फो, हाँ डबल कोटेशन में इन्फो, और जब किसी सीट्स का नाम लिखते तो उसके बाद कोलन साइन ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे लगाते हैं, उसके बाद सेल एड्रेस देंगे। सेल एड्रेस क्या था हमारा, C3, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से उठाया मैंने, यहाँ से। चेंज करना हो, मान लें मैं यहाँ पे लिख दूँ राम, लिख देता हूँ, उधर जाके देखते हैं क्या आता है इनडायरेक्ट पे। ये देखो राम हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर, मतलब दूसरी सेल से वैल्यू उठा सकते हैं, और किसी सेम सीट से भी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसको घर पे करके देखिए। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, इन्फो। इन इस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बहुत बार यूज भी होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ये है आपका फॉर्मूला, इस तरीके से लगेगा, इन्फो, करेक्ट। ये इसका सिंटैक्स है, इक्वल्स टू इन्फो। किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कुछ भी, जो भी आप कोई इन्फॉर्मेशन, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी जाएगी। जैसे कि मेरे को चाहिए डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी कहाँ से उठा के लाया है, जिस डायरेक्टरी में आपकी वर्कबुक सेव है, राइट। अब दूसरा, जैसे कि ये यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल कितनी है, तो इसमें मेमोरी का कोई मतलब नहीं, तो इस वजह से ये दिखा नहीं पा रहा है इसको। तो ऐसी अलग अलग जो भी आपको यहाँ पे इसमें कोड में डाल, डबल कोट मार्क में डालेंगे, वो से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया कि विंडो, करंट विंडो कौन सी है आपकी, तो इसको हम करेंगे इन्फो, और क्या ले लेते हैं इसमें, OS वर्जन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ये है इसका। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके की अलग अलग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके में टोटल सीट्स कितनी है, ये यहाँ पे दे रहा है 150। इन्फो सीट्स कितनी है हमारी, सीट्स के लिए क्या लिखेंगे, नम फाइल 154 टोटल सीट्स हैं, ये 1 2 3 करके ऐसे आ रही हैं, ये टोटल 154 सीट्स है, करेक्ट दोस्तों। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीजर।
ये क्या काम करता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला इस सेल में लगा है और इस तरीके का फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मेट होता है। हाँ, किसी भी सीट्स में किसी भी फॉर्मूला में इसी तरीके का मिलेगा आपको। तो चलो लगा के देखते हैं। इक्वस टू इंट, ये इंटीजर बनाएगा किसी तरीके किसी भी चीज़ का। मान लो मेरे को इसके ऊपर लगाना है 1 पॉइंट, इसने 1 कर दिया, इसका ड्रैग कर दें, ये कर दिया, करेक्ट दोस्तों। तो चाहे आप इसको यहाँ पे सॉरी 9 कर दीजिए तो भी ये 1 ही रखेगा, सॉरी 10 ही रखेगा, ये देखिए 10 ही रहा। ठीक है, चाहे आप इसको 10.01 कर दिए तो भी 10 ही रहेगा यहाँ पे, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसने बोला कि दिस फंक्शन राउंड्स ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। मतलब क्या हुआ कि ये एक इंटीजर वैल्यू देगा आपको, डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू को ये रिमूव करके उसके पहले जो इंटीजर है आपका उसको देगा, ठीक है। और वो भी आपको लोअर में देगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 10.99 लिखा तो आपको ट्रू बना देगा, 11 कर देगा, 11 नहीं करेगा, उसको डाउन में लेके आएगा, जो भी नियरेस्ट डाउन होगा, ठीक है। ऐसे जैसे मैं 1 पॉइंट माइनस का यहाँ पे मैंने 1.99 किया तो इसने -2 किया, बिल्कुल डाउन हो जाए, यानी कि माइनस में -1 का डाउन किया होगा -2, राइट दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसको मान लिया मैं 0 1 कर देता हूँ तो भी ये -2 ही रहेगा, करेक्ट। अगर मैं इसको -1 ही करता हूँ तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको राउंड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा इंस्टेंट चार्ट्स। ये क्या काम करता है कि आपने कोई भी एक टेबल बनानी है, उसका आपको चार्ट बनाना है, तो आप फिर यहाँ मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके आप उसको इंसर्ट करेंगे, चार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि सीधा आप अपनी जो भी आपकी टेबल होगा, रेंज होगी, उसमें कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा और अपने कीबोर्ड से फंक्शन की और F11 प्रेस कर दीजिएगा। ये देखो चार्ट बन के आपके सामने आ गया, जैसे कि इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अब ये आपका इसका पूरा डिजाइन भी आपके सामने, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंस्टेंट चार्ट, करेक्ट। अब ये पे नॉर्थ साउथ आ गया, जनवरी फरवरी मार्च आ गया। अब एक बार और बनाना हो तो कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, फिर से फंक्शन की और प्लस F11, ये बन के आ गया। इस बार इसका नाम, पहले चार्ट 2 था, चार्ट 3, सेम ही चार्ट है, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, करेक्ट दोस्तों। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना इजीली चार्ट का बना के उसका डिजाइन ओपन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूलों के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।